अच्छा क्लास, हम लोगों ने बैराजेस भी कर लिए थे, दोआब्स कर लिए थे, ग्लेशियर्स हो गए थे हमारे। ग्लेशियर्स जो है वो आपने लाजमी जो है इनको याद रखना है। हमारे पास जो 9 ग्लेशियर्स हैं, सियाचिन, हिस्पार, बाइफो, बाल्तोरो, चोगुलुग्मा, बतूरा, यंगुंटा, चियांतर और तिरिचमीर, ये लाजमी आपने याद रखने हैं। इनके बारे में क्वेश्चंस आते हैं, इनकी लेंथ और इनके नाम ये लाजमी आपको याद होने चाहिए। हमने लेक्स भी कर ली थी, वाटरफॉल्स भी हो गई थी, डेजर्ट्स हो गए थे हमारे, माउंटेन रेंजेस हमने कवर कर ली थी सारी। ये मैंने आपको दिखा भी दी थी। अब हम माउंटेन पासेस कर रहे हैं। अच्छा, सबसे पहला पास हमारे पास जो है वो है खैबर पास। खैबर से आपको खैबर पख्तूनख्वा आपने याद रखना है। खैबर जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में है। खैबर पख्तूनख्वा कहाँ, उसका जो वो है कैपिटल है वो है पेशावर। ठीक है, तो पेशावर और खैबर पख्तूनख्वा को अफगानिस्तान से जो कनेक्ट करता है, काबुल से कनेक्ट करता है, वो है खैबर पास, जो 1070 मीटर यानी तकरीबन 1 किलोमीटर है, और 3510 फीट जो है इसकी ऊंचाई है। और ये लंडी कोतल केपीके के अंदर लोकेटेड है। पेशावर और काबुल यानी कैपिटल्स ऑफ पाकिस्तान, और जो है प्रोविजनल कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, और जो है कैपिटल ऑफ अफगानिस्तान को जो पास मिलाता है उसको खैबर पास कहते हैं। ये लंडी कोतल केपीके में इसको जो है इसकी लोकेशन है। और ये एक नैरो पास है, और ये माउंटेन रेंज को सफेद में है। मैंने आपको दिखाया था स्पिनगर या को सफेद जो था बियॉन्ड हिंदू कश, यानी हिंदू कश से आगे जो है को सफेद की हमने आपको मैंने रेंज दिखाई थी, उसमें ये लाया करता है खैबर पास। ठीक है, ये लोकेटेड है, लंडी कोतल जगह का नाम है, माउंटेन रेंज है सफेद को या को सफेद। कंट्रीज कौन सी हैं? पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। सिटीज किनको मिलाता है? पेशावर और काबुल को। ये आपने अपने जहन में रखना है। क्वेश्चन इस तरह आ सकता है कि खैबर पास जो है वो कहाँ लोकेटेड है? वो है लंडी कोतल। ठीक है, खैबर पास कौन सी सिटीज को कनेक्ट करता है? पेशावर और काबुल को। माउंटेन रेंज कौन सी है? वो है सफेद को। ये एक नैरो पास है, ये बहुत चौड़ी जगह नहीं है, नैरो पास है, क्योंकि माउंटेन्स के दरमियान है जगह, और फिर आपको माउंटेन्स को काट के हम पासेस या रोड्स बनाते हैं। तो ये एक नैरो पास है, इसकी विड्थ बहुत ज्यादा नहीं है। उसके बाद हमारे पास बुलान पास है, ये भी हमने डिस्कस किया था। बुलान पास जो है वो सिंध प्लेन को चमन के साथ मिलाता है क्वेटा से। ठीक है, ये बलूचिस्तान में है। हमने टोबा काकड़ रेंज भी पढ़ी थी। जो टोबा काकड़ रेंज है, हमने कहा था वो ऑफ शूट है सुलेमान, जो हमारे पास माउंटेन्स है उसका एक ऑफ शूट है। तो टोबा काकड़ रेंज जो है वो चमन को मिलाती है क्वेटा से। अच्छा, ये पाकिस्तान की दो सिटीज को मिला रही है, बुलान पास चमन को मिला रही है क्वेटा से। ठीक है, बलूचिस्तान में है, और टोबा काकड़ रेंज तक एक्सटेंड करता है ये बुलान पास। बोलान आपने बलूचिस्तान से याद रखना है, बोलान बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा से खैबर पास। बोलान पास जो है वो सिंध प्लेन को, सिंध प्लेन यानी जो हमारे हमने सिंध प्लेट्यू पढ़ा था, जो हमारे पास है सिंध प्लेट्यू या सिंध प्लेन। सिंध प्लेन कौन सा है? जहां पे इंडस रिवर के साथ साथ जो जगह है उसको चमन से मिलाता है कोयटा के थ्रू। ठीक है, सिंध को चमन से मिलाता है कोयटा के थ्रू, और बलूचिस्तान में ही इसकी जो है वो लोकेशन है। और ये टोबा काकड़ रेंज वेस्टर्न पाकिस्तान, मैंने आपको बताया था कि बलूचिस्तान जो है वो आपके वेस्ट में है। ठीक है, बलूचिस्तान पाकिस्तान के वेस्ट में है, तो उसको मिलाता है, सदर्न वेस्ट में है, और उसको मिलाता है थ्रू जो है वो टोबा काकड़ रेंज के। अब खुंजराब पास है, खुंजराब पास चाइना को मिलाता है पाकिस्तान के साथ, और ये हाईएस्ट पास है। आपसे अगर पूछा जाए कि हाईएस्ट पास ऑफ पाकिस्तान कौन सा है, तो वो है खुंजराब पास। आप इसकी अगर हाइट देखें
तो ये जो है 15,397 फीट, 15,397 फीट इसकी जो है वो ऊंचाई है, हाइट है जिसपे ये लाई करता है। हम हमेशा, मैंने आपको पहले भी बताती होती हूँ कि हम जब भी देखते हैं इन चीजों को, हम इन्हें सी लेवल के साथ देखते हैं। खुंजराब पास पाकिस्तान को चाइना से मिलाता है और हाईएस्ट पास है पाकिस्तान में। ठीक है, 46,693 मीटर्स, अगर आप उसकी फीट में कन्वर्जन करेंगे तो 15,397 फीट है। ये हुंजा में लोकेटेड है, जीबी यानी गिलगित बल्तिस्तान में। आपने देखा होगा जब हम पढ़ रहे थे, मैप देख रहे थे, तो जीबी के ऊपर चाइना है। नॉर्थ में जहाँ पे हमारे पास जीबी था, गिलगित बल्तिस्तान था, हमारे पास काराकोरम रेंज थी, उसके ऊपर जो है वो चाइना है। तो जीबी में लोकेट होता है ये पास, जो पाकिस्तान और चाइना को कनेक्ट करता है। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास है गोमल पास। गोमल पास कौन सा है? गजनी। गजनी जो है वो अफगानिस्तान की एक सिटी है, जहां से जो है ये गजनवी डायनेस्टी के रूलर्स आए थे। गजनी जो जगह है, आप गोमल को गजनी, गजनी को गोमल पास को गजनी से याद रखें। गजनी पास, गजनी जो है ईस्टर्न अफगानिस्तान में है, और गोमल पास जो है वो कनेक्ट करता है गजनी को डी आई खान से, टांक और डी आई खान से कनेक्ट करता है। डी आई खान डेरा इस्माइल खान से कनेक्ट करता है गजनी को ईस्टर्न अफगानिस्तान से। ठीक है, और जो जगह है जहाँ दो मंदी और को मुर्तजा है, ये वजीरिस्तान हिल्स माउंटेन्स में है। ये वजीरिस्तान हिल्स के अंदर गोमल पास है। ठीक है, ये गजनी और डी आई खान को, डी आई खान आपने देखा होगा कि हमारे पास बलूचिस्तान के पास है और एंड है तकरीबन पंजाब का। ठीक है, डेरा इस्माइल खान जो है उसको कनेक्ट करता है टांक और डेरा इस्माइल खान को। ये अब जो टांक है ये हमारे पास बलूचिस्तान में चला जाता है, और क्योंकि बलूचिस्तान के अगर आप बिल्कुल साथ देखें तो ऊपर करके आपके पास है अफगानिस्तान, और बलूचिस्तान के नीचे वाली साइड पे हमारे पास ईरान है। तो जो ऊपर वाली साइड पे है ये, यानी पोटाहार प्लेट्यू केपीके के बिल्कुल नीचे, और इधर से हमारे पास जो है वो बिल्कुल शुरू में बलूचिस्तान को कनेक्ट करता है, जो है वो गजनी को टांक और डीआई खान के साथ। और देवबंदी और को मुर्तजा जगह है जो वजीरिस्तान हिल्स में है। वजीरिस्तान हिल्स है हमारे पास ये, और अब वजीरिस्तान हिल्स है ये फाटा में आती हैं। फाटा क्योंकि अब केपीके में मर्ज हो गया है। आप लोगों को समझ आ रही है ना? केपीके में मर्ज हो गया फाटा, ये हमने कल बात की थी जब हम इनकी डिविजन्स पढ़ रहे थे और डिस्ट्रिक्ट्स पढ़ रहे थे। तो फाटा जो है वो फाटा में वजीरिस्तान है आता है, लोअर वजीरिस्तान, अपर साउथ वजीरिस्तान, नॉर्थ वजीरिस्तान हमारे पास आता है। तो वजीरिस्तान जो हिल्स हैं, गोमल पास उनके अंदर है और कनेक्ट करता है गजनी अफगानिस्तान को टांक और डी आई खान के साथ। फिर हमारे पास खोजक पास है, ये बलूचिस्तान के अंदर है, और ये जो है किला अब्दुल्ला, हमने किला अब्दुल्ला पढ़ा था, एक डिवीजन है बलूचिस्तान की, उसको चमन के साथ मिलाता है। अब चमन में एक और पास भी आ रहा है क्वेटा के साथ, जो मिला रहा है वो बुलान पास है, क्वेटा के थ्रू चमन को मिला रहा है। और इधर भी चमन जो है उसमें एक और पास आ जाता है खोजक पास, जो बलूचिस्तान में है। ठीक है, इसकी जो हाइट है वो हमारे पास है 2290 मीटर्स, या 75,12 फीट। ठीक है, खोजक पास चमन में को मिलाता है किला अब्दुल्ला के साथ। किला अब्दुल्ला और किला अल्लाह यार पढ़े थे हमने बलूचिस्तान में, तो ये किला अब्दुल्ला को मिलाता है। फिर हमारे पास है लोआरी पास। लोआरी पास क्या है? ये दीर और चित्राल को मिलाता है। आपने वहां देखी होंगी डिविजन्स में, लोअर दीर और अपर दीर था, और इसी तरीके से फिर चित्राल था। अब ये जो दीर है उसको मिलाता है ये चित्राल के साथ, लोआरी पास है। इसकी हाइट जो है वो 3118 मीटर्स, या फिर आप इसे 10,230 फीट भी कह सकते हैं। हमारे पास पेपर्स में बाजू का जो है वो हाइट या एलिवेशन फीट में भी आ जाती है और मीटर्स में भी आ जाती है। और बाज औकात जो है इन केस ऑफ माउंटेन्स, जैसे हम K2 वगैरह की बात करते हैं, तो किलोमीटर्स में भी आ जाती है। तो ये आपने कन्वर्जन्स याद रखनी है।
कि 1000 मीटर्स का 1 किलोमीटर होता है। ठीक है, और फीट की भी कन्वर्जन मेरे ख्याल में 3 फीट या 36 इंचज का 1 मीटर होता है, या मैं आपको एग्जैक्ट कन्वर्जन बता दूंगी मीटर टू फीट की। फिर है हमारे पास बाबूसर पास। अब बाबूसर पास क्या है, ये जीबी गिलगित बल्तिस्तान को केपीके के साथ मिलाता है। जहां केपीके खत्म होता है उसके साथ यहाँ पे साइड पे जीबी शुरू हो जाता है, जिसके आगे फिर कश्मीर है। यहाँ पे हमारे पास केपीके खत्म हुआ नॉर्थ में, उसके ऊपर बिल्कुल उसके साथ हमारे पास जीबी बल्तिस्तान गिलगित बल्तिस्तान आ गया है, और फिर हमारे पास उससे ऊपर चाइना आ जाता है। तो जो बाबूसर पास है वो केपीके को मिलाता है जीबी के साथ, और ये ग्रेट हिमालयाज में है। हमारे पास दो रेंजेस हैं, एक कराकरम रेंज है और हिमालयन रेंज है, ये दोनों ऊपर नीचे ही हैं। जो चाइना के पास है वो हमारे पास है कराकरम रेंज, और इससे नीचे जो है वो ग्रेट हिमालयाज हैं। ग्रेट हिमालयाज में हमारे पास आ जाता है K2। तो बाबूसर पास जो है वो गिलगित बल्तिस्तान को केपीके के साथ मिलाता है, और ये ग्रेट हिमालयाज में प्रेजेंट है। इसकी जो हाइट है वो है 4173, यानी 13,691 फीट। अगर आप देखें, मैंने सबकी आपको एलिवेशन बताई है, तो खैबर सॉरी इसकी खुजराव पास की एलिवेशन सबसे ज्यादा है। सेकंड पे हमारे पास बाबूसर पास है, फर्स्ट पे हमारे पास है खुजराव पास, ये है 4693 मीटर्स। और बाबूसर पास हमारे पास है 4173 मीटर्स। तो हमने खुंजराब पास देखा है, खैबर पास देखा है, बलान पास देखा है, गोमल पास देखा है, खोजक पास देखा है, लुबारी पास और बाबूसर पास। खैबर पास पेशावर और काबुल को मिलाता है। बुलान पास जो है वो चमन को सिंध के साथ मिलाता है, तोबा काकर रेंज में है। खुंजराब पास पाकिस्तान और चाइना को मिलाता है। गोमल पास गजनी अफगानिस्तान को डीआई खान और टांग के साथ मिलाता है। खोजक पास किला अब्दुल्ला और चमन को मिलाता है। लोवारी पास दीर और चित्राल को मिलाता है, और बाबूसर पास जो है वो जीवी और केपीके को मिलाता है। फिर हमारे पास आ गया है दोरा पास। दोरा पास जो है नूरिस्तान, अफगानिस्तान की एक सिटी है नूरिस्तान, उसको चित्राल के साथ मिलाता है, और इसकी हाइट है 4300 मीटर्स। ये आप देखें, देखा जाए तो ये जो है वो इसकी काफी हाइट है। 300 जो है वो 4300 मीटर्स जो है ये लोकेट है ड्यूरन लाइन के पास। अब ड्यूरन लाइन, हिंदुकुश माउंटेन्स के पास हमारी ड्यूरन लाइन है। ड्यूरन लाइन की जो एवरेज लेंथ है वो 2260 हमारे पास आती है किलोमीटर्स। तो उस ड्यूरन लाइन के पास जो है हमारे पास हिंदुकुश माउंटेन्स के साथ हमारे पास ये आती है दोरा पास, जो न्यूरिस्तान अफगानिस्तान को चित्राल के साथ मिलाता है। अभी चित्राल पीछे हमने पढ़ा था कि चित्राल को दीर के साथ लवारी पास मिलाता है, और चित्राल को अफगानिस्तान। अब जो लवारी पास है वो पाकिस्तान के अंदर है। अब चित्राल को अफगानिस्तान में नूरिस्तान जगह है, अफगानिस्तान की सिटी है, उसको मिलाने के लिए जो है ये हिंदू कश माउंटेन्स में लोकेटेड है, और ये ड्यूरन लाइन के साथ साथ है। अब आप ड्यूरन लाइन से दोरा याद रख सकते हैं, ड्यूरन लाइन और दोरा पास। फिर हमारे पास किलिक पास है, जो गिलगित को चाइना के साथ मिलाता है। मैंने आपको बताया था गिलगित बल्तिस्तान के बिल्कुल ऊपर चाइना है, तो चाइना को गिलगित के साथ जो है वो किलिक पास मिलाता है, जो 27 मीटर्स पे है, 4827 मीटर्स पे, या 15,873 फीट पे। ठीक है, हमने मिंतका पास पढ़ा था पिछले लेक्चर्स में। जब मिंतका पास है जीबी बल्तिस्तान में कराकरम रेंज में, हमने मिंतका पास पढ़ा था कि चाइना जो है 1963 में जब हमारा एग्रीमेंट हुआ था, पाकिस्तान और चाइना का बॉर्डर्स का एग्रीमेंट हुआ था, तो उसे मिंतका पास पढ़ा था हमने कि उसमें मिंतका पास बना था। ये आपको शायद याद हो, 1963 के पाकिस्तान चाइना एग्रीमेंट के बाद मिंतका पास बना था। मैंने आपको उस वक्त मेंशन किया था, ये वही मिंतका पास है जो कराकरम माउंटेन रेंज में है, और ये जीबी और जिनजियांग चाइना उसके दरमियान है, और इसकी हाइट है 4709 मीटर्स, यानी 15,449 मीटर्स। आप उससे याद रख सकते हैं जो 1963 में पाकिस्तान और चाइना का बॉर्डर एग्रीमेंट हुआ था, उसमें जो है जो है मिंतका पास जिसके रिजल्ट में बना था, वो मिंतका पास जो है वो जीबी और जिनजियांग चाइना के
दरमियान है, और ये कोराकोरम माउंटेन से गुजरता है। मैंने आपको बताया था नीचे हिमालयन माउंटेन है, जिसमें हमारे पास आ जाता है K2, और उससे ऊपर हमारे पास कराकरम रेंज है। और कराकरम रेंज में हमारे पास सबसे ज्यादा ग्लेशियर्स हैं, और आपने देखा होगा ये सारे ग्लेशियर्स जो हैं GB में हैं, गिलगित बल्तिस्तान में है। और हमने जब अपना मैप देखा था तो वहां पे पोलर रीजन जो बना हुआ था, जिसमें सबसे ज्यादा हमारे पास ग्लेशियर्स थे, वो भी GB में आ रहे थे। उसके बाद हमारे पास शांगला पास है, ये अपर सवात और लोअर सवात को मिलाता है। सवात के दो रीजन्स हैं, उनको आपस में मिलाता है शांगला पास। फिर सिंदूर पास है, ये है चित्राल और गिलगित में, चित्राल और गिलगित को कनेक्ट करता है। अब चित्राल के साथ तीन पासेस हो गए हैं, एक दोरा पास है, एक लोवारी पास है, और एक सिंदूर पास है। ये आपने याद रखना है, तीन पासेस जो है वो गिलगित से मिलते हैं, चित्राल से, सॉरी, जो है दोरा पास, सिंदूर पास और लोवारी पास। अब जो लोवारी पास, सिंदूर पास है, ये चित्राल और गिलगित को मिलाता है, और इसकी हाइट है 3700 मीटर्स। फिर तोची पास है, तोची पास जो है वो बनू और गजनी को मिलाता है। पहले हमने यहाँ पे देखा था कि गजनी को जो है सॉरी, गोमल पास गजनी को मिलाता है DI खान के साथ, और अब जो है तोची पास बनू को मिला रहा है गजनी अफगानिस्तान के साथ। अब जो बनू है ये KPK में है, ठीक है। और इसकी हाइट है 324, यानी गजनी में हमारे पास दो आ गए, अब हमारे पास तोची आ गया और गोमल आ गया। गजनी से हमने याद रखा था G से गोमल, और फिर अब यहाँ हमारे पास तोची पास आ गया है, जो बनू और गजनी को मिला रहा है, और इसकी हाइट है 324 मीटर्स। ये बहुत छोटा सा, इसकी एलिवेशन कम है, 1063 है इसकी एलिवेशन। फिर हमने खुंजराब पास पहले देख लिया है। फिर हमारे पास बदवाई पास है, जो अपर दीर को अतरोर और कालाम के साथ में लाता है KPK में। अब आपस में अपर दीर अतरोर को मिला रहा है पर दीर को अतरोर और कलाम के साथ KPK में मिला रहा है बदवाई पास। ये है 3526 मीटर इसकी एलिवेशन है। फिर हमारे पास बारोगिल पास है, जो चित्राल और वखान को मिलाता है। अच्छा, वखान कॉरिडोर भी है। वखान कॉरिडोर एक बहुत छोटा सा पास है, जो ताजिकिस्तान और पाकिस्तान को मिलाता है। वखान कॉरिडोर भी अक्सर पूछ लेते हैं, ये आपको आना चाहिए, वखान कॉरिडोर। तो जो बरोगिल पास है वो चित्राल और वखान को मिलाता है। वखान जो है छोटा सा एरिया है, ऊपर हमारे पास ताजिकिस्तान चाइना से थोड़ा सा हट के है, तो ये मिलाता है वखान को वखान कॉरिडोर मिलाता है पाकिस्तान को ताजिकिस्तान के साथ। तो बरोगिल पास है जो चित्राल को कनेक्ट करता है वखान के साथ। अब हमारे पास चित्राल में चार पासेज हो गए हैं। बारोगिल पास हो गया है हमारे पास जो है वो शंदूर पास हो गया है, फिर हमारे पास दोरा पास हो गया है, और फिर हमारे पास इधर से पहले हमारे पास लोवारी पास है। जी, चित्राल के हमें जो है वो चार पासेस मिल गए हैं। ये भी पूछा जा सकता है कि पाकिस्तान की कौन सी ऐसी सिटी है जिसके अंदर चार पासेस जो हैं वो माउंटेन पासेस एग्जिस्ट करते हैं, तो वो चित्राल है। ठीक हो गया। अगर आप इधर देखें तो आपको एक खैबर पास नजर आ रहा होगा। फिर आपके साथ ये बुलान पास है, बुलान पास जो है वो बलूचिस्तान में है। फिर लवारी पास है जो चित्राल में है। फिर ये बरोगिल पास है, मालाकंड पास भी है हमारे पास, सिंदूर पास है, खुंजराब पास है। खुंजराब पास पाकिस्तान का हाईएस्ट पास है, आप ये देख रहे हैं, नीचे लिखा हुआ भी है, मेंशन भी किया हुआ है। फिर हमारे पास दोरा पास है और खोजक पास है। ये हमारे पास ज्यादा हाइट वाले कुछ पासेस हैं, या जो इंपॉर्टेंट पासेस कहे जाते हैं, ये वो हैं। इन पासेस को आपने लाजमी याद रखना है। ये जो है 8 पासेस हैं, तकरीबन 8 9 पासेस, इनको आपने लाजमी याद रखना है। ये फोटो मैं आपको शेयर भी कर दूंगी। अच्छा, उसके बाद हमारे पास प्लेट्यूज आ जाते हैं। प्लेट्यूज बड़े सिंपल है, हमारे पास जो है वो जो है प्लेट्यूज हैं। प्लेट्यू क्या कहा जाता है? हाई प्लेन और टेबल लैंड। यानी हाई प्लेन प्लेट्यू वो होता है जो आपके नॉर्मल जो लेवल है सी लेवल से वो ज्यादा हाइट पे हो। इज अ हाई प्लेन और टेबल लैंड एंड इज एन एरिया ऑफ हाई लैंड कंसिस्टिंग ऑफ फ्लैट टेरेन। यानी हाई लैंड तो है लेकिन माउंटेन्स नहीं है, फ्लैट टेरेन है। Then it that is raised sharply above the surrounding area and at least one side. यानी आप अगर देखें कि ये आपके पास एक
जमीन है, जमीन से ये ऊपर होगा, एटलीस्ट वन साइड पे ये जमीन से एकदम शार्पली ऊपर होगा, लेकिन ये फ्लैट सरफेस होगी और इसके ऊपर आप काश्त वगैरह कर सकते हैं, ये माउंटेन नहीं है। अब हमारे पास बलूचिस्तान प्लेट्यू आ जाता है। सुलेमान रेंज आपको मैंने बताई थी, आपको कल याद होगी, सुलेमान रेंज हमारे पास आ जाती है, बलूचिस्तान में सुलेमान रेंज है। तो वो उसने यही बताया हुआ है कि जो बलूचिस्तान का प्लेट्यू है ये ईस्ट और साउथ वेस्ट में है सुलेमान रेंज की, और इसके नॉर्थ में टोबा काकर रेंज है। नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट में, नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट में टोबा काकर रेंज है हमारे पास, और उसके बाद हमारे पास साउथ वेस्ट में सुलेमान रेंज है। मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ। अगर आप देखें यहाँ पे तो आपके पास जो ये वाली जगह है, ये टोबा काकर रेंज है, ये आपके पास सुलेमान रेंज है। ठीक है, ये आपके पास पोटोहार प्लेट्यू है। आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे ये जगह नीचे है और एकदम यहाँ पे जो है ऊपर जगह हो गई, ये एलिवेशन, ये आपके पास पोटोहार प्लेट्यू है। ठीक है, ये जो है एवरेज एल्टीट्यूड इसका 2000 फीट है। यानी एवरेज एल्टीट्यूड वो होता है कि कहीं पे ज्यादा है कहीं पे कम है, लेकिन एवरेज जब हम उसकी निकालें तमाम हाइट की तो वो 2000 जो है वो फीट है। और जो है और इसमें माउंटेन रेंजेस जो है वो स्प्रेड करती हैं वेरियस डायरेक्शन में, जो 6000 से 11,000 फीट तक हैं, जिसमें हमारे पास सुलेमान रेंज, सुलेमानी रेंज भी आ जाती है, टोबा काका रेंज भी आ जाती है। तो डिफरेंट डायरेक्शंस में हमारे पास माउंटेन रेंजेस हैं जो 6000 से 11,000 फीट तक होती हैं। फिर हमारे पास बलूचिस्तान में एक हाला रेंज भी है, जो नॉर्दर्न पंजाब में सिचुएटेड है, मतलब पंजाब के पास जो है हाला रेंज है एक। फिर हमारे पास पोटोहार प्लेट्यू है, जो नॉर्दर्न पंजाब में, पोटोहार प्लेट्यू में हमारे पास ये जो हमारे आ जाते कलर कहार वगैरह, ये हमारा पोटोहार प्लेट्यू है। सही है। फिर ये इंडस और जेहलम रिवर के दरमियान में है, बाउंड ऑन नॉर्थ बाय हजारा हिल्स एंड इन साउथ बाय सॉल्ट रेंज। हमने इंडस और जेहलम पढ़ा था, अगर आपको जो है थोड़ा सा एरिया इसका याद होगा। ठीक है, ये जो है आपके पास, ये देखें हमारे पास रिवर्स आ गए हैं। इसमें अगर आप देखें, जेहलम आपको नजर आ रहा होगा, तो जेहलम जो हमारे पास है मैं आपको दिखा देती हूँ। ये हमारे पास जेहलम आ रहा है, ये हमारे पास इंडस है, यानी जो इस एरिया में, यहाँ पे मैंने आपको दिखाया था, यहाँ पे हमारे पास जो है वो इस्लामाबाद, इस जगह पे हमारे पास इस्लामाबाद, ये आपके पास पिंडी और इसका एरिया आ जाता है। ये जो है आपके पास इसके इर्द गिर्द यहाँ पे आपके पास सॉल्ट रेंज आ जाती है, तो ये हमारे पास पोटोहार प्लेट्यू आ रहा है। ये इंडस और झेलम रिवर के दरमियान है, मैंने आपको दिखा दिया है। हजारा हिल्स है, हजारा हिल्स है, ये केपीके में है, एबटाबाद में। और साउथ में आपके पास सॉल्ट रेंज है, मैंने आपको सॉल्ट रेंज भी दिखाई है, ये कलर कहार बहरा के पास जो आपकी सॉल्ट रेंज है वहां पे। इसकी एवरेज एलिवेशन जो है वो है 1000 to 2000 फीट। ठीक है, और इसमें जो है ना रेजिडुअल हिल्स और हिलॉक्स हैं। हिलॉक्स क्या होती है? छोटी पहाड़ियां। ये जो है ग्लेशियल डेब्री एज रेमिनेंट्स ऑफ आइस एज, यानी आइस एज में जो ग्लेशियर्स, आपको पता होगा आइस एज में हमारे पास बहुत सारा जो वर्ल्ड जो थी दैट वाज वेरी कोल्ड, और बहुत सारे एरियाज में हमारे पास बहुत बड़े बड़े ग्लेशियर्स थे। उस आइस एज में जो है उसके कुछ रेमिनेंट्स, रेमिनेंट्स होते हैं जो बाकियात होते हैं, जो बाकियात हैं उस ग्लेशियल डेब्री के, ये यहाँ पे हैं। और इसमें सेमी एरिड रीजन्स हैं, यानी खुश्क इलाके हैं, जिसमें हमारे पास अटक आ जाता है, चकवाल आ जाता है। अटक में ठंड होती है लेकिन ये एरिड रीजन है, चकवाल है, झेलम है, और रावलपिंडी का डिस्ट्रिक्ट है। रावलपिंडी का भी जो आप देखे होंगे, आपने अगर देखा हो टेम्परेचर उसका, गर्मियों में जो है भी टेम्परेचर जो है वो कोल्ड रहता है, कम बारिशें हैं हमारे पास। इस्लामाबाद में आपने देखा होगा एज अपोज पिंडी के ज्यादा बारिशें होती हैं। रावलपिंडी हालांकि ट्विन सिटी है। तो ये जो ये रीजन है ये सेमी एरिड रीजन है। अब हम पोर्ट्स को कंप्लीट कर लेते हैं जल्दी से। पोर्ट्स हमारे पास थोड़ी सी ही हैं। ठीक है, और ये जितनी भी पोर्ट्स हैं पाकिस्तान की, ये मिनिस्ट्री ऑफ मैरीटाइम अफेयर्स पाकिस्तान की जो है वो इसको मेंटेन और गवर्न करती हैं।
ठीक है। गवादर पोस्ट, मैंने आपको पोर्ट ऑफ गवादर बताया था कि 175 ईयर्स ओमान के पास रहने के बाद 1951 में, तकरीबन 1956 में, फिरोज खान जो पीएम थे हमारे, उन्होंने इसको वापस लिया था। ये याद रखिएगा, जब भी गवादर के बारे में इंपॉर्टेंट चीजें हों तो ये इसको आपने जरूर मेंशन करना है। सबसे पहले हमारे पास है पोर्ट ऑफ कराची, ये लार्जेस्ट पोर्ट है कंट्री की। फिर है हमारे पास, ये लोकेशन इसकी जो है वो कराची है। दूसरी हमारे पास है पोर्ट ऑफ कासिम, ये भी कराची है। अच्छा, ये गवादर पोर्ट की लोकेशन जो है वो गलत लिख दी गई है, ये कराची में नहीं गवादर में है, ये टाइपिंग एरर हो गया। पोर्ट ऑफ कासिम सेकंड लार्जेस्ट पोर्ट है, ये कराची में है। थर्ड है गवादर पोर्ट, ये है गवादर में, और ये थर्ड लार्जेस्ट पोर्ट इन कंट्री है। जब ये प्रॉपर फंक्शनल हो जाएगी तो मोस्ट प्रोबेबली ये फर्स्ट या लार्जेस्ट पोर्ट इन कंट्री होगी। फिर हमारे पास पोर्ट ऑफ पसनी है, ये पसनी के अंदर है, और ये रीजनल पोर्ट है। रीजनल पोर्ट क्या होती है? जो रीजन के अंदर, विद इन रीजन आपका जो है, आपका जिस रीजन में लाई करती है वहां पे ट्रेड को फैसिलिटेट करती है। फिर केटी बंदर पोर्ट है, ये प्रपोज पोर्ट है, यानी ये बननी है, यहाँ इस जगह पे इसकी प्रपोजल दी गई है, इसके ऊपर काम किया जा रहा है, ये ठट्ठा सिंध में बनेगी, केटी बंदर पोर्ट। फिर और मारा पोर्ट है, ये हमने पहले पास्ट पेपर्स में भी देखी है, इसे जिना नेवल बेस भी कहते हैं, ये और मारा में है, और ये मिलिट्री जो है पोस्ट है, और पाकिस्तान की सेकेंड लार्जेस्ट नेवल बेस है। पहली पोर्ट ऑफ कराची है लार्जेस्ट पोर्ट, फिर हमारे पास है पोर्ट ऑफ कासिम, वो भी सेकेंड लार्जेस्ट है। फिर हमारे पास पोर्ट ऑफ गवादर है, ये थर्ड लार्जेस्ट पोर्ट इन कंट्री है। फिर हमारे पास पोर्ट ऑफ पसनी आ जाती है, ये हमारे पास रीजनल पोर्ट है। फिर केटी बंदर पोर्ट है, ये ठट्ठा सिंध में बनेगी, और ये प्रपोज्ड पोर्ट है। फिर औरमारा पोर्ट, ये जिना नेवल बेस, ये औरमारा में है, और ये मिलिट्री कंट्रोल्ड जो है वो बेस है, और ये सेकेंड लार्जेस्ट नेवल बेस है पाकिस्तान की। फिर हमारे पास जीवानी पोर्ट है, जीवानी पोर्ट जीवानी सिटी में है, और ये रीजनल मिलिट्री सी बेस है। रीजनल मैंने आपको बताया था जो एक रीजन तक महदूद हो, तो जीवानी पोर्ट जो पोर्ट है हमारी, ये जीवानी सिटी में है, और ये रीजनल मिलिट्री सी बेस है। फिर शाह बंदर पोर्ट है, ये सुजावल बलूचिस्तान में है, ये भी रीजनल पोर्ट है। फिर हमारे पास गडानी पोर्ट है, ये गडानी में है, और ये प्रपोज है अंडर फिजिबिलिटी। फिजिबिलिटी ये होती है कि यहाँ पे जो है काम शुरू हो गया है और चेक किया जा रहा है कि इसके जो, कि यहाँ पे ये, हम कोई भी प्रोजेक्ट लेते हैं, कोई भी स्कीम लेते हैं, तो हम पहले देखते हैं कि वो जगह कंड्यूसिव भी है कि वहां पे इस तरह की पोर्ट या ये चीजें बनाई जाए, या कोई भी बिल्डिंग या कुछ भी बनाया जाए, तो हम उसकी फिजिबिलिटी चेक करते हैं। तो गडानी पोर्ट जो है फिजिबिलिटी में है। और पोर्ट ऑफ सोन मियानी जो है, ये जो सोन मियानी पोर्ट है, ये भी प्रपोज है, और ये जो है वो मिलिट्री बेस होगी। तो हमारे पास ये पोर्ट्स ऑफ पाकिस्तान हो चुकी हैं। अब अगर आप पोर्ट्स देखें, ये आपके पास कासिम पोर्ट आ गई, ये भी कराची में है। फिर ये आपके पास आ गई कराची में ही, कराची की जो पोर्ट है बड़ी। फिर ये शाह बंदर है जो हमने कहा, ये प्रपोज साइट है। फिर ये केटी बंदर है, ये भी आपने ठट्ठा मैंने बात की थी, ये सिंध के अंदर है। फिर ये आपके पास गवादर पोर्ट है, ये पसनी पोर्ट है, ये और मारा पोर्ट है। और मारा पोर्ट, ये देखेंगे जो इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं जो आपको इंटरनेशनल पोर्ट नजर आ रही होंगी, ये है बिन कासिम, कराची और गवादर। और जो रीजनल पोर्ट्स हैं, ये केटी बंदर, शाह बंदर, और मारा और पसनी है। जो और मारा है ये है जिना नेवल बेस भी, ये नेवी की बेस है। ये हमारे पास कराची पोर्ट की जो है वो कुछ फोटोज हैं, और आप ये देख रहे होंगे सिंगापुर, इधर उधर से कंट्रीज से जो है हमारे पास पोर्ट पे आया हुआ है। पोर्ट बिल्कुल इंटरनेशनल पोर्ट के स्टैंडर्ड्स के ऊपर है, इसलिए इंटरनेशनल कंट्रीज यहाँ पे जो है वो अपनी कंडक्ट करती हैं ट्रेड। अच्छा, यहाँ पे हमारा जो है वो खत्म हो चुका है पाकिस्तान की ज्योग्राफी। अच्छा, ये हम पास पेपर कर रहे हैं, 133 है हमारे पास। क्लब्ड केस केनाल पटवारी, ये फर्स्ट फेज मॉर्निंग का पेपर है। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है कि जो मंगला डैम है ये किस डिस्ट्रिक्ट में है। अच्छा, गुजरात में तो पहली बात है कि नहीं हो सकता, गुजरात जो है ये ऊपर के सिटी है,
फिर हमारे पास मीरपुर है, हमने देखा था कि पिंडी है, पिंडी में भी मंगला डैम नहीं है। तो मीरपुर में जो है एजेके में, हमें याद होगा कि मंगला डैम बना था मीरपुर एजेके में, ये 1976 के अराउंड की बात है। तो ये हमारे पास मीरपुर में है मंगला डैम। फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है। ठीक है, ये तो मैंने आपको बहुत दफा पढ़ाया हुआ है, ये आपको आना चाहिए कि पाकिस्तान में पहला सेंसस कब हुआ, पहली मर्दमशुमारी हमारे पास कब हुई है। पहली मर्दमशुमारी हमारे पास हुई है 1951 में, फिर 1961 की है, फिर 1972 की है, फिर 1981 की है, फिर 1998 की है, फिर 2017 की है, और अब एक 2023 की है हमारे पास। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है टोटल हमारे सेंसस हैं। फिर जो आगरा कॉन्फ्रेंस है वाज हेल्ड बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, ये 2001 में हुई है। और ये लॉन्ग स्टैंडिंग इश्यूज जो पाकिस्तान और इंडिया में चलते रहे हैं उसको रिजॉल्व करने के लिए हुई है। 2001 में हमारे पास जो है वो परवेज मुशर्रफ थे बाय द टाइम। उसके बाद व्हाट वाज प्रोपोर्शनल शेयर ऑफ पाकिस्तान इन द एसेट्स एट द टाइम ऑफ पार्टीशन। पार्टीशन जब हुई है तो जितने भी इंडिया और पाकिस्तान में एसेट्स थे उनको डिवाइड कर दिया गया था पाकिस्तान और इंडिया में। तो उस वक्त पाकिस्तान का जो एसेट शेयर था वो 750 मिलियन रुपीज था। ठीक है। आरसीडी रीजनल कॉपरेशन फॉर डेवलपमेंट बनाई गई थी कब? ये बनाई थी ईरान, टर्की और पाकिस्तान ने, और ये 1964 में बनी है। आरसीडी ये 1964 में बनी है। इसके बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया था। अच्छा, कौन सी रोड, विच रोड, क्वेश्चन नंबर 15, विच रोड कनेक्ट्स पाकिस्तान विद चाइना? रोड कौन सी है? हमने वे नहीं पूछा, हमने नेशनल हाईवे नहीं पूछा। अब ये नेशनल हाईवे N22 नेशनल हाईवे ही है। हमने ये नहीं पूछा, हमने रोड का पूछा है। तो वो जो रोड है वो उसको सिल्क रूट कहते हैं। उसके बाद 16 हमारे पास क्वेश्चन है कि हाउ मेनी वर द मेंबर्स ऑफ बेसिक डेमोक्रेसीज फ्रॉम ईस्ट पाकिस्तान। ये 1960 में जो है एक्ट आया था, और उसमें नेटवर्क ऑफ लोकल बॉडीज बनाई थी हमने, सेल्फ गवर्निंग बॉडीज, जिसमें जैसे अब डिस्ट्रिक्ट में हमारे पास सेल्फ गवर्निंग बॉडीज हैं, इसी तरीके से सेल्फ गवर्निंग बॉडीज थी। और उसके टोटल जो मेंबर्स थे वो 40,000 थे। ये 1960 में बनाया गया था नेटवर्क ऑफ सेल्फ गवर्निंग बॉडीज, ये ईस्ट पाकिस्तान में, और इसमें टोटल जो है वो 40,000 मेंबर्स थे। फिर क्वेश्चन नंबर 7 है कि कादियानियों को कब नॉन मुस्लिम डिक्लेयर किया गया? तो ये जो है 1974, 7 सितंबर 1974 में जुल्फकार अली भुट्टो के एडमिनिस्ट्रेशन में जो है कादियानियों को नॉन मुस्लिम कंसिडर किया गया था। उसके बाद पूछा गया है कि किसकी रजीम में जो है सबसे पहला सेंसस हुआ था? तो वो लॉर्ड मेयो है। ठीक है, ये लॉर्ड मेयो 1869 से 1872 तक रहे हैं, और इन्होंने 1872 में जो है वो शुरू किया था, और ये 1881 में कंप्लीट हुआ है टोटल सेंसस। तो जो रिजीम थी ये लॉर्ड मेयो की रिजीम में जो है ना वो अंडरटेकन, अब देखिए अंडरटेकन है, फर्स्ट सेंसस वाज अंडरटेकन, कंप्लीशन का नहीं पूछा। सेंसस कब शुरू हुआ था, अंडरटेक मतलब ये प्रोजेक्ट कब शुरू किया गया था, तो वो लॉर्ड मेयो के टाइम में था। और लॉर्ड मेयो जो है 1869 से 1871 तक रहे हैं, सॉरी 1872 तक। फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23 आ जाता है। पाकिस्तान साइन एंड बिकेम फुल मेंबर ऑफ SCO, शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये पहले भी आ चुका है पेपर में, ये 2017 है। 1996 में शंघाई 5 जब था तो पाकिस्तान ने ज्वाइन किया था, फिर शंघाई 5 खत्म हो गया और उसकी जगह पे SCO बन गई, और जो है फुल मेंबर जो है पाकिस्तान में 2017 में बना है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास 16
66 क्वेश्चन है। ऑन 23 मार्च 1940 लाहौर रेजोल्यूशन वाज मूव्ड बाय, तो ये है मौलवी फजलुल हक। ये बहुत नॉर्मल सी जो है वो क्वेश्चन है और ये आ भी जाती है। इसके बाद मेरा ख्याल है इसमें हमारे पास और क्वेश्चंस नहीं हैं पाक अफेयर्स के। फिर ये क्लब्ड कनाल पटवारी जो है हम इसको देख लेते हैं। ये इवनिंग का है। ठीक है, इसमें मैंने आज आपको बताया था जिना गांधी टॉक्स कब हुई थी, तो ये 1944 में हुई थी। ये भी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया है जब हमारा क्विज हो रहा था। जिना गांधी टॉक्स जो है वो 1944 में हुई थी। और जब ये 1944 में जिना गांधी टॉक्स नहीं चली, तो इसके बाद वेवल प्लान आया था 1945 में। और इसके बाद कायदे आजम ने जो है वो जनरल इलेक्शन की डिमांड कर दी थी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, विच कंट्री फर्स्ट एक्सेप्टेड पाकिस्तान। तो हमने उस वक्त भी डिस्कस किया था कि ईरान ने सबसे पहले एक्सेप्ट किया था और इन्होंने 14 अगस्त 1947 को ही एक्सेप्ट कर लिया था पाकिस्तान को। फिर इराक के साथ आपके जो बायलेटरल ताल्लुकात हैं, डिप्लोमेटिक ताल्लुकात हैं, वो हुए हैं 1947 में, बी ऑप्शन, इराक के साथ। चाइना में हमारे हुए हैं 1950s में, जब पाकिस्तान ने जो है चाइना को एक्सेप्ट किया था 1950 की रेंज उसमें। तो 1950 में जो है 50s में जो है चाइना के साथ हमारे ताल्लुकात हुए हैं, और इंडोनेशिया में 1955 में। ठीक है, ईरान के साथ 1947 में इन्होंने हमें एक्सेप्ट किया था सबसे पहले। उसके बाद इराक में हमारे 1947 में ही बने हैं हमारे ताल्लुकात, लेकिन सबसे पहले ईरान के साथ, फिर चाइना में 1950s में, और इंडोनेशिया में 1955 में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, इंडिया एनेक्स जूनागढ़। जूनागढ़ जो है वो एक स्टेट है गुजरात की। अब इसने पहले जो है पाकिस्तान में शामिल शमूलियत के लिए कहा था। उसके बाद जब कुछ इनके इश्यूज हुए हैं, तो फिर इन्होंने जो है वो विड्रॉ करके वहां से फिर ये इंडिया में इन्होंने इनेक्स हो गए हैं, और ये फरवरी 1948 में इनेक्स हुए। अब पाकिस्तान और इंडिया बना है 1947 में। तो बाद में बड़े मसले मसाइल इनके चलते रहे हैं। पहले इन्होंने जूनागढ़ वालों ने पाकिस्तान में एंटर होने का, ये राजस्थान है तो ये करीब है सिंध से, तो इन्होंने वहां पे कहा था कि हम लोग इंटर मतलब पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं। फिर इसके बाद इन्होंने बैक ट्रैक किया, जो इनके लोग थे वो पाकिस्तान के साथ जाना चाहते थे, लेकिन जो इनके रूलर थे इन्होंने फिर जो है असेंशन इंडिया में दे दी उनके हक में। फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, अब्दुल कदीर खान न्यूक्लियर रिसर्च लेबोरेटरीज वाज सेट अप इन 1976, 31 जुलाई 1976 में हुआ है ये। 1976 में हुआ ये, 31 जुलाई 1976 में। और एक कहूटा यानी पिंडी के करीब जो है कहूटा में ये अब्दुल कदीर खान न्यूक्लियर रिसर्च लेबोरेटरीज बनी हैं। इसके बाद ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, नंबर 2, वार्षिक डैम कहाँ बना है। काबुल रिवर पे बना है, पाकिस्तान का सबसे पहला डैम है, और 1960 में बना है। पेशावर के पास केपीके में वार्षिक डैम पाकिस्तान का सबसे पहला डैम और काबुल रिवर पे बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 13 इज वेरी सिंपल, द स्टेट रिलीजन ऑफ पाकिस्तान इज। हम सबको पता है स्टेट रिलीजन ऑफ पाकिस्तान इज इस्लाम। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, तो हमारा स्टेट रिलीजन जो है जाहिर बात है इस्लाम है। तो इसके बाद हमने फाटा पढ़ी थी, जब हम पढ़ रहे थे फाटा को, उसकी डिविजन्स को पढ़ रहे थे, तो हमने मोहम्मद एजेंसी, खुर्रम एजेंसी और बाजोड़ एजेंसी पढ़ी थी, अगर आपको याद हो इसकी डिविजन्स में। तो यहाँ पे पूछा गया है कि लार्जेस्ट, मैंने आपको जब डिस्ट्रिक्ट्स हम पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि डिस्ट्रिक्ट्स भी पूछे जा सकते हैं। तो अब आप ये देख लें कि आपके पास डिस्ट्रिक्ट के बारे में क्वेश्चन आ गया है कि किसकी सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, तो वो बाजोर की है। ये तकरीबन जो है हमारे पास 1090987 है, जो अभी तक हमारे पास आए हैं वैल्यूज। हमारे पास जो अभी तक वैल्यूज आई हैं, इसमें हमारे पास यहाँ पे 1090987 इनकी पॉपुलेशन है। फिर हमारे पास खुर्रम एजेंसी की है 705 362।
और हमारे पास मोहम्मद एजेंसी की है 474345। अब आपको पता चल जाएगा कि सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है बाजोर एजेंसी की, बाजोर डिस्ट्रिक्ट की, फिर हमारे पास खुर्रम डिस्ट्रिक्ट की है, और लास्ट में हमारे पास सबसे कम पॉपुलेशन वाला मोहम्मद एजेंसी है। फिर बगदाद पैक्ट से कब मिलिट्री रिवॉल्यूशन की वजह से विदड्रॉ किया है? तो ये 1959 है। इसके बाद, विच पाकिस्तानी साइंटिस्ट रिसेंटली डिजाइंस द वर्ल्ड फर्स्ट इको फ्रेंडली एयरक्राफ्ट? ये सारा कुरैशी हैं, ये नस्ट की ग्रेजुएट हैं, और जो इन्होंने पहला एयरक्राफ्ट बनाया है इको फ्रेंडली, ये इस ऑर्गेनाइजेशन की सीईओ भी हैं। हाँ जी। इंडियन रॉयल एक्ट जो है, ये क्वेश्चन नंबर आप देखें 32। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट गॉट रॉयल एसेंट, यानी रॉयल एसेंट का मतलब है जो रॉयल ब्रिटिश एम्पायर जो उस वक्त थी, वो जाहिर बात है ब्रिटिश क्राउन का हिस्सा थी इंडियन एम्पायर। और मैंने आपको बताया भी था कि 1871 में उनके लिए जो है वो पूरा एक जगह बनाई गई थी जहाँ पे बैठ के वो जो है वो खिताब कर सकें अपने सब्जेक्ट्स के साथ। तो रॉयल असेंशन जो है वो कब मिली है हमें? ये हमें मिली है 18 जुलाई 1947 को। और इसको जॉर्ज फाइव ने जो है वो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट को रॉयली एक्सेप्ट किया है, जिसके बाद ब्रिटिश एम्पायर के नाम के साथ, किंग के साथ, एम्परर ऑफ इंडिया का टाइटल हटा दिया गया है। उससे पहले उनके ऑफिशियल टाइटल में एम्परर ऑफ इंडिया भी आता था, जॉर्ज फाइव के, सॉरी जॉर्ज सिक्स के। तो जॉर्ज सिक्स के जो है वो असेंशन के बाद, ये जब उन्होंने एक्ट साइन कर दिया था, उसके बाद उन्होंने अपने रॉयल टाइटल्स में से एम्परर ऑफ इंडिया हटा दिया था। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आ जाता है, अच्छा ये क्वेश्चन मैं आपको एक बता रही हूँ, ये आपके इसमें नहीं आएगा, वैसे तो पाक अफेयर्स में नहीं आता, लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। जो पहली खातून है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट क्लाइम किया था, ये जुंको ताइबे हैं। ये जो है जापानीज क्लाइंबर हैं, और 1969 में माउंट एवरेस्ट पे क्लाइंब जो है की थी। फिर हमारे पास वेलेंटीना ट्रेशकोवा आती हैं, ये रशियन एस्ट्रोनॉट हैं। और कैरोलिना माइकलसन जो है, जो फर्स्ट वुमेन जिन्होंने जो है वो अंटार्कटिका पे फुट सेट किया था, ये अभी कुछ अर्से पहले की बात है। कैरोलिना माइकलसन, जो वेलेंटीना ट्रेशकोवा है, ये रशियन एस्ट्रोनॉट थी, और फिर बाद में पार्लियामेंट का हिस्सा भी रही हैं। ये मुझे क्वेश्चन इंटरेस्टिंग लगा तो मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूं। उसके बाद हमारे पास है 54। सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान को इन्वेड कब किया था? तो ये 1979 में। ये क्वेश्चन हमारे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम भी जो इस वॉर ऑफ अफगानिस्तान में इंस्ट्रूमेंट बने रहे हैं, और ये फिर वॉर ऑफ टेरर जो होती रही है, तो इसलिए ये जो मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूं। तो 1979 में सोवियत यूनियन ने किया था, 1989 में सोवियत यूनियन जो है वो खत्म हो गई थी। फिर ये क्वेश्चन आ गया, पाकिस्तान, ईरान और तुर्की ने कब जो है वो आरसीडी एस्टेब्लिश किया? ये तीसरी दफा सवाल अब आप देखें आ रहा है, पिछले पेपर में भी था, उससे पिछले पेपर में भी था, और इस पेपर में भी है, 1964। अच्छा, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दरमियान में कौन से जो है वो अशराए थे हमारे? तो वो थे लॉर्ड लिलेंथ ग्रो। लॉर्ड लिलेंथ ग्रो जो है वो हमारे वॉइसराय थे इंडिया के सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। इसके बाद जो है हमारे ये दो पास पेपर कवर हो गए हैं।